गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग डे 3 इन जापान। मेरा इन टोक्यो। मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल कल्चर एंड लाइफ। उसमें हम दुनिया घूमते हैं और डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करते हैं और उसी के ज़रिए लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरा डे 3 है जापान में और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। हम अपनी मेरे हॉस्टल जो शिंजुकू में, उधर से 8:30 बजे मैं निकल गया था और मैं अभी आया हूँ सेंसोजी टेम्पल में। अभी यहाँ पे हम सेंसोजी टेम्पल जाएंगे। आसाकुसा स्टेशन है इधर का, मेट्रो स्टेशन का नाम। और हम उधर आगे था, शायद कुछ प्रोसेशन भी है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये रोड बंद करी हुई है। ये रोड में बैरिकेडिंग है, कोई जाने के लिए नहीं दे रहा है। शायद कोई यहाँ से कार वगैरह कुछ निकले। और सामने सेंसोजी टेम्पल की पूरा एरिया है, इसका नाम आसाकुसा एरिया है इसका। ये स्ट्रीट जा रही है, उधर सारी सोवेनियर शॉप्स, खाने पीने की दुकानें हैं। काफ़ी भीड़ है आज और सामने वो टेम्पल है। अब ये शायद टेम्पल का पार्ट शुरू हुआ है। अब तक सारी मार्केट थी। बहुत बड़ा टेम्पल है भाई, 0.5x वगैरह तो आया। टेम्पल का गेट है शायद ये, और आगे वो टेम्पल। देखिए इसमें से ये निकालना है टॉप से। उसमें नंबर लिखा होगा कोई, वो नंबर से ये ड्रॉर खोलना है और इसके अंदर आपका फॉर्चून लिखा होगा। अगर अच्छा फॉर्चून आया तो आप घर लेके जा सकते हैं, अगर बुरा आया तो उधर ही आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू नॉट वरी। ओमिकोजी बोलते हैं इसको। भाई मेरा ये फॉर्चून आया, इसमें लिखा है पहले बहुत दर्द देखना पड़ेगा, बाद में ठीक होगा। कहते हैं इसको यहाँ बांधना पड़ेगा, मुझे इधर बांधना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे बांधना है तो मैं यहाँ पे बुरा फॉर्चून बांधना है और गुड फॉर्चून घर लेके जाना है। तो सेंसोजी टेम्पल कुछ इस तरीके का दिखता है। प्रेयर करने भी आए हैं और इसके अंदर इसके ये जो दीवार आपको दिखा रहे हैं, इसके पीछे आइशन टेम्पल है, जो उसका इनर सेंक्टोरियम बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे वर्शिपिंग होती है, प्रेइंग होती है। तो ये जो टेम्पल है ये बुद्धिस्ट टेम्पल है एक, और बोधिसत्वा के ऊपर है। जो बोधिसत्वाज होते हैं वो एक तरीके से जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि बुद्धा के आगे के एक अवतार टाइप होते हैं, या फिर आप समझ लो कोई मॉन्क है, फिर उसने बहुत तपस्या करी और वो कहता है कि भाई बाकी लोगों की तपस्या भी मैं कर लेता हूँ। आप लोग जनता है, जो नॉर्मल जनता है, वो लोग अपनी लाइफ कंटिन्यू रखे, उनकी भी प्रेइंग मैं कर लेता हूँ। उनको बोधिसत्वा दे दिया था नाम। तो एक बोधिसत्वा के ऊपर टेम्पल है ये। 645 में बना था ये, जो ईयर का नाम बता रहा हूँ मैं, 645 ऐसा कुछ था, उधर लिखा हुआ था सब। तो अच्छा लगा, बहुत वाइब भी अच्छी थी अंदर। लोग एक्चुअली प्रे करने भी आए हुए थे, कुछ जापानीज़ लोग। और यहाँ पे एक पगोड़ा है, ये जो पगोड़ा मैंने आपको पीछे वीडियोज़ में भी दिखाया था, ये पगोड़ा भी काफ़ी पुराना है और ये World War II में एक्चुअली जल गया था। तो उसके बाद ये 1973 या कुछ में रिकन्स्ट्रक्ट हुआ और तब श्रीलंका ने लॉर्ड भगवान बुद्ध, जो लॉर्ड बुद्ध है, उनका एक बोन रेलिक इनको गिफ्ट दिया, तो जो इसके अभी टॉप फ्लोर में रखा हुआ है। तो काफ़ी रिलीजियस जगह है, आप इसके अंदर जा नहीं सकते हो पगोड़ा के अंदर और वर्शिप करने के लिए अंदर, क्योंकि ये मेंबर्स ओनली है। अभी हम यहाँ पे दूसरे टेम्पल आ रहे हैं और रास्ते में ये मछलियाँ है कुछ यहाँ पे। गार्डन, अभी इसके अंदर जाएंगे हम। फिर जो मैंने आपको दिखाया था हॉल, उसके अंदर भी नहीं गए हम। मेरा दोस्त बताया था बिल्कुल सेम ही है, अंदर तक जाने भी नहीं दे रहे, बार बार से देखो, और उसके लिए भी लाइन थी। तो इंस्टेड हम यहाँ पे स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक मार्केट टाइप दिखाया हमें, ये कंपैरेटिवली इसमें कम भीड़ है काफ़ी। भाई यहाँ पे चलते चलते हमें एक ये बिल्डिंग दिखी, तो हमें तो एसी की हवा आ रही थी, पर हम बहुत कंफ्यूज हो गए कि ये इधर है क्या। तो हम अंदर गए, हमें पता चला यार ये पूरा हॉर्स बेटिंग कंपाउंड है। मतलब बेसिकली यहाँ पे सारे लोग बैटिंग करने जा रहे हैं। बाहर है यहाँ पे एक और स्क्रीनिंग एरिया है और यहाँ पे हॉर्स बेटिंग हो रही है। तो अंदर हॉर्सेस की ऐड भी थी, बेटिंग की पूरी। हम उस रोड से आए थे। भाई चलते चलते मैंने ये एक और चीज़ नोटिस करी, तो मैं सोचा यार ये पता नहीं क्या बने हुए हैं कार्टून। तो हम नीचे अंदर गए और नीचे अंदर जाकर पता चला कि यहाँ पे तो फुल स्लॉट मशीन्स, मतलब कम से कम 1000 स्लॉट मशीन्स होगी।
और हर मोस्टली 70-80% स्लॉट मशीन्स में कोई ना कोई बैठा हुआ था। सुबह 11-15 बजे यहाँ पे स्लॉट मशीन्स का काम ज़ोर शोरों से चल रहा है। मतलब यहाँ पे इतना एडिक्शन, मैंने इस एरिया में एडिक्शन देख लिया है सट्टे का, जुए का। मैं एक फ़ोटो खींच पाया, मुझे पता नहीं था उधर वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं, तो मैंने एक फ़ोटो खींची, वो मैं डाल दूँगा। बट मतलब देख के दिमाग हिल गया। बिल्कुल नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है जापान में। हम अभी अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, बस चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से टोक्यो एक टावर दिख रहा है, इसके भी ऊपर जा सकते हैं। हम शायद जाएंगे नहीं क्योंकि हम शिबुया स्काई जा ही रहे हैं नज़ारे के लिए, बट ये टावर ऐसा है। तो अभी हम अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं अपनी। आपको डेस्टिनेशन में पहुँच कर बताता हूँ हम उधर क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रोसेशन चल रहा है। ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा कैमरा दूसरी तरफ था तो सब लोग मुझे बता रहे थे। एनीवे, तो मैं डेस्टिनेशन पहुंचूँगा अपनी। ये है कॉफ़ी काकेरू मामिया, और यहाँ पे हम कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए आए हैं। बहुत फैंसी जगह है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसी जगह है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप की कॉफ़ी, जिसका रोस्ट लेवल डिफरेंट होता है। मेरे को कॉफ़ी का शौक़ है तो मैं इधर आया हूँ। अलग अलग टाइप की कॉफ़ी, अलग अलग ओरिजिन्स, ये लोग अलग तरीके से उसको ब्रू करके बना के, टेस्टिंग मेन्यू है इनका पूरा, अलग चीज़ों के साथ आपको देते हैं टेस्ट करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा वर्थ इट है नहीं है। ये भाई मैंने इधर का सिग्नेचर एक्सपीरियंस मंगवाया था। तो ये कॉफ़ी है, साथ में इन्होंने स्नैक दिया, बोला पहले एक सिप लो, फिर एक केक खाओ और फिर उसके ऊपर एक और सिप लो। भाई इसने इसमें क्या करा है, कोल्ड ब्रू जो कॉफ़ी मैंने आपको समझाई थी, उस कोल्ड ब्रू को इसने विनेगर का कुछ मिश्रण बनाया था, उसमें डाल दिया था। तो बेसिकली दूध फट गया और पानी दूध का नीचे आ गया, और ये ऊपर पनीर टाइप जो हमारे में बनता है वो बना दिया है। वो जो पानी था उसकी इसने हमें मॉकटेल बना के दिए, और इस ऊपर जो पनीर रह गया उसका ये बना रही है। तो मैं आपको बताऊँगा ये कैसा टेस्ट करता है। तो कुछ पहली बार ऐसा कॉफ़ी टेस्टेड पनीर खा रहे हैं हम। तो यार जो इधर इसने पीस दिया था हमें, वो तो काफ़ी एवरेज था, बट ये पनीर का पानी बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा है। कॉफ़ी टेस्टिंग एक्सपीरियंस हमने ख़त्म कर लिया था। 6500 येन का था पर पर्सन, और काफ़ी नया था। कॉफ़ी अच्छी थी नो डाउट, बट मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार येन महंगा था। उसका करेक्ट प्राइस अगर 3 से 4 हज़ार येन होता तो बहुत और बेटर लगता। 6500 येन वॉज टू एक्सपेंसिव आए थे। उसमें उन्होंने हमें 4 अलग अलग तरीके की कॉफ़ी पिलवाई थी, और तो आप स्किप कर सकते हैं। और यदि अगर आपको ट्राई करना है, आप कॉफ़ी के एंथुसियास्ट है, आप इधर आके इनकी कॉफ़ी सेपरेटली ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। आप 2 कॉफ़ी ऑर्डर करिए, आपको 2-2.5 हज़ार येन में मिल जाएगी, और 2 कॉफ़ी अलग अलग टेस्ट करके चले आइए। हमने एक्सपीरियंस ऑर्डर करा था तो मुझे लगता है वो थोड़ा महंगा था। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जो मैंने आपको कल बताया था। हम एक बहुत ही ऑथेंटिक जापानीज़ एक्सपीरियंस करने आए हैं, जो कि है सूमो रेसलिंग। यहाँ पे जापान का नेशनल स्पोर्ट सूमो है, और बहुत फेमस है, पूरी दुनिया को पता है सूमो रेसलिंग क्या है। और साल में जापान में 3 जगह ग्रैंड सूमो टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें से एक टोक्यो है। और साल में अगर मैं करेक्ट हूँ तो सिर्फ 3 बार टूर्नामेंट होते हैं, एक महीने के लिए। तो इसकी टिकट्स मिलना बहुत टफ है, इमीडिएटली सोल्ड आउट हो जाती है। जैसे ही ऑनलाइन इनका टिकटिंग खुलता है, विदिन 30 मिनट्स इट इज़ सोल्ड आउट। तो उसका रीसेलर कहीं होता है, हमने कोई रीसेलर से ख़रीदने की कोशिश करी, नहीं मिली मेरे, बल्कि 12,000 रुपये ब्लॉक हो गए वहाँ पे। आई एम वेटिंग फॉर माई रिफंड। तो फिर फाइनली हमने एक जापान वंडर ट्रैवल करके एक ट्रैवल एजेंसी है, वो गाइडेड टूर लेके जाती है, तो उन्होंने हमें टिकट भी दी है। मैं आपको टिकट दिखाता हूँ, टिकट देना, टिकट दिखाता हूँ। और सूमो बिल्कुल हम सूमो स्टेडियम के सामने खड़े हैं, जहाँ से कई सूमो रेसलर जाते हुए भी दिखे थे। लोकल लोग बहुत है जो अंदर फ़ोटोज़ खींचते हैं सूमो रेसलर्स की, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे टूरिस्ट हैं। हमारा ग्रुप नंबर 1 है, ये हमारे गाइड साहब है, और ये हमारी टिकट है सूमो रेसलिंग की।
तो 3 लोग हैं हम, 3 टिकट। ये हमें पड़ा है तकरीबन 29,000 3 लोगों का मिला के। बहुत महंगी है। अगर आप आना चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए इमीडिएटली जैसे ही वो ओपन होता है, बिकॉज सेम फर्स्ट फ्लोर में हमारा B-row में सीट है। सेम टिकट अगर हम ऑनलाइन ऑफिशियल इनकी वेबसाइट से लेंगे तो हमें 2,500-3 हज़ार येन की पड़ेगी। तो मतलब बेसिकली मैक्सिमम 2-3 हज़ार रुपये में हो जाएगा आपका। हम यहाँ पे हमने 10,000 रुपये दिए पर पर्सन। वो बात अलग है कि यहाँ पे गाइड है, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड है, बट आई डोंट थिंक उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सुमो बहुत ईजी स्पोर्ट है। मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा क्या करना है, कैसे रूल्स क्या है सुमो के। तो अब अंदर मिलते हैं आपसे। ये हम सुमो स्टेडियम में आ गए हैं। तो रूल सिंपल है, ये जो आपको रिंग दिख रहा है, रिंग से बाहर फेंकना है या फिर एक बंदे को गिरना है। तो 2-3 मिनट मैचेस चलते हैं, उससे पहले ये कुछ मेडिटेट करते हैं। और इसमें भी डिविजन्स होते हैं, सीनियर रैंकिंग, लोअर रैंकिंग। आप सुबह जल्दी आओ तो लोअर रैंकिंग बाउट्स होते हैं, दिन में लेट आओ तो हायर रैंकिंग होता है। तो अभी ये इंटरमीडिएट लेवल के मैचेस चल रहा है। कुछ 3:40 में हायर रैंकिंग मैचेस की शुरू होगी एंट्री, और फिर वो मैच होगा। तो मैं एंट्री भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा। सुमो रेसलिंग हमने 6 बजे लास्ट मैच था उसका, वो देख लिया था और बहुत वर्थ इट था। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो, स्पेशली विद अ गाइड। मैं उसका टूर का लिंक आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद वहाँ से 15 मिनट दूर था आखियाबारा। तो हम आखियाबारा आ गए। यहाँ का गेमिंग डिस्ट्रिक्ट है, गेमिंग एंड एनिमे डिस्ट्रिक्ट है। आखियाबारा में चल रहे हैं। यहाँ पे एक MOS बर्गर की चेन है जापान की, उधर का बेसिकली मैकडॉनल्ड्स है। तो हमने यहाँ से डिनर कर लिया था। यहाँ पे सोया बेस्ड हैमबर्गर, चीज़ बर्गर मिलता है। तो बेसिकली वीगन बर्गर होता है मोर और लेस, और जो उसकी टिक्की होती है वो चिकन और नॉनवेज मीट की फ्लेवर की होती है, बट बनती है वो सोया से। तो सही था बर्गर। यहाँ पे हम 1-2 और दुकान देखने जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी काफ़ी ऐसी दुकानें हैं। तो 1-2 और दुकानें देखनी है यहाँ पे हमें, और उसके बाद वापस होटल जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे। तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग दिखता है तो आपको बताता हूँ। आखियाबारा से हम निकल गए थे। उधर जो भी कुछ था मैंने आपको दिखाया। हमने कुछ गेम्स खेली, कुछ दुकानें देखी, गाड़ियों की दुकानें थी, हॉट व्हील्स वगैरह, ट्रेडिंग कार्ड्स की दुकानें थी। तो आज का दिन ख़त्म होने के आया है। मैं हॉस्टल में हूँ अपने, थोड़ा हॉस्टल के लोगों से सोशलाइज़ कर रहा हूँ। तो अब कल हम जा रहे हैं एक दूसरे शहर में, टोक्यो वापस आएंगे ऑफकोर्स, बट कल हम दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो सी यू टुमारो। Thank you for watching my vlog. Please like, subscribe and share. Any feedback, let me know. See you again. Thank you.